जय श्रीमन नारायण। आइए सुनते हैं अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महाराजा युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया और यज्ञ मंडप का निर्माण बहुत ही सुंदर व अद्भुत रूप से किया गया। उस मंडप में जल की जगह स्थल तो स्थल की जगह जल की भांति भ्रांति होती थी। इससे दुर्योधन एक स्थल को देखकर जल कुंड में जा गिरे। द्रौपदी ने यह देखकर उनका उपहास किया और कहा कि अंधे की संतान तो अंधी होती है। इस कटु वचन से दुर्योधन बहुत आहत हुए और इस अपमान का बदला लेने के लिए युधिष्ठिर को धुत अर्थात जुआ खेलने के लिए बुलाया और छल से जीतकर पांडवों को 12 वर्ष का वनवास दे दिया। वन में रहते उन्हें अनेक कष्टों को सहना पड़ा। एक दिन वन में भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से मिलने आए। युधिष्ठिर ने उन्हें सब हाल बताया और इस विपदा से निकलने का मार्ग पूछा। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत करने को कहा और कहा कि इसे करने से खोया हुआ राज्य भी मिल जाएगा। इस वार्तालाप के बाद श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर को एक कथा सुनाते हैं। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण हुआ करता था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदरी धर्मपरायण कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने कर्कसा नामक दूसरी स्त्री से विवाह कर लिया। सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडिन्य ऋषि के साथ करा दिया। विदाई में कुछ देने की बात पर कर्कसा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांधकर दे दिए। कौंडिन्य ऋषि को बहुत दुख हुआ और अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए, परंतु रास्ते में ही रात हो गई। वे नदी तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा वहां पर बहुत सी स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारण कर किसी देवता की पूजा कर रही थी। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महत्ता बताई। सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आ गई। कौंडिन्य ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उन्होंने डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत जी का अपमान हुआ। परिणामतः ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए। अब तुमने पश्चाताप किया है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष पर्यंत व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ने वैसा ही किया और उन्हें सारे क्लेशों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए तथा चिरकाल तक राज्य करते रहे। इति श्री अनंत चतुर्दशी व्रत कथा। अब आइए जानते हैं अनंत चतुर्दशी पर क्यों बांधा जाता है 14 गांठों वाला सूत्र।
भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को अनंत चतुर्दशी मनाई जाती है। ये दिन खास होता है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा की जाती है, जो 10 दिन से गणेश उत्सव चलता आ रहा होता है उसका आखिरी दिन होता है और भगवान गणेश का विसर्जन भी इसी दिन किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार अनंत चतुर्दशी के दिन 14 गांठों का सूत्र बांधने की परंपरा है। तो चलिए जानते हैं इस दिन क्यों बांधा जाता है 14 गांठ का सूत्र। अनंत चतुर्दशी के दिन 14 गांठ वाला अनंत सूत्र, जिसे अनंत डोर या रक्षा सूत्र भी कहा जाता है, इस दिन इसे बांधने की परंपरा बहुत शुभ मानी जाती है और इसमें कुल 14 गांठें होती हैं। इसके पीछे कई मान्यताएं प्रचलित हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग भगवान विष्णु के पूजन के बाद ये अनंत सूत्र बांधते हैं उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इसीलिए हर कोई भगवान विष्णु की पूजा करके इस सूत्र को बांधता है। इस सूत्र को आमतौर पर कच्चे सूत या रेशम के धागे से बनाया जाता है। इसमें पूजा के बाद पुरुष इसे दाहिने हाथ में और महिलाएं बाएं हाथ में बांधती हैं। इसे 14 दिन तक नहीं उतारना चाहिए। इस दौरान भगवान विष्णु से अपनी मनोकामनाओं की प्रार्थना करनी चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करें। ऐसा करने से आपके जीवन की परेशानी दूर होती हैं और आपके मन की इच्छाएं भी पूर्ण होती हैं। ज्योतिषों की माने तो इस अनंत धागे को धारण करने के बाद 14 दिन तक तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, तभी इसका लाभ मिलता है। भगवान विष्णु के सेवक भगवान शेषनाग का नाम भी अनंत है। अग्नि पुराण में अनंत चतुर्दशी व्रत के महत्व का वर्णन मिलता है। इस प्रकार अनंत चतुर्दशी व्रत कथा एवं अनंत धागे के महत्व का वर्णन पूर्ण होता है। इसी तरह की पौराणिक कथा कहानी और धार्मिक जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अन्य धार्मिक जानकारी के साथ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।